पापी, इतना बड़ा अपराध करने के लिए तू जा रहा है, समाज के लोगों में मुंह दिखाने के लायक तूने ना तो मुझे छोड़ा ना तू सुन रहा, ये क्या कर रहा है? उल्टी गंगा कब से पीने लगी? बेटा ये शादी असंभव है, ऐसा मत कर। रुकम कहने लगा पिताजी नहीं, कन्हैया में क्या है भाई? अरे वो ग्वाला है और मेरा साला ससुराल बहुत बड़ा पैसे वाला है, तुम्हारे जैसे को तो पानी की भी नहीं पूछता है। मैं कहूंगा तो मेरी बात को मान लेगा, डालेगा नहीं, क्योंकि मैं उसका बहन हूं। और पिताजी वो अपनी बहन मुझे दे सकता तो क्या मुझे नहीं दे सकते? ये तो व्यवहार है भाई अपना। माता बहनों भाई बंधु बुद्धालाल भैया, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। सच्चाई तो ये अखिलेश भैया, जब विनाश काल का समय आता है मुनीष भाई, तो इंसान की खोपड़ी विपरीत दिशा में भागने लगती है। परीक्षक जी उल्टे सीधे काम करने लगता है। माताओं, उसने एक नहीं मानी भीष्म की और जाकर के अपने साले के लिए चिट्ठी लिख दी। लिखा है, चंदेरी के रहने वाले साले शिष्यपाल, अत्र कुशलम तत्र परम समाचार ये है कि मैं अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह आपके साथ करना चाहता हूँ, मगर मेरे पिता मेरे भाइयों की इच्छा नहीं है, वो कन्हैया को चाहते हैं, लेकिन मैं तुम्हें चाहता हूँ। और लिखा उसने खत में, कन्हैया के आने की संभावना है, और वो आया तो झगड़ा होगा, लड़ाई होगी, विवाद होगा। लिख दिया, आना तो लड़ाकर जवानों को फौज को लेकर के आना। हो सकता द्वारकाधीश कन्हैया आया तो यहाँ पर विवाद होगा। चिट्ठी लिख करके असंख्यों गिरनियों का ढेर लगा दिया और नाई ब्राह्मण के द्वारा बहना वो चिट्ठी वो खत भेज दिया। कहाँ? चंदेरी के लिए। जैसे शिषपाल को वो चिट्ठी मिली, उसने जैसे ही देखा, खत पढ़ा, कहने लगा बाजी बा, हमारे बहनों अपनी बहन का विवाह हमारे साथ करना चाहते। बाजी बा, भगवान हमारे जैसे बहनों हर किसी को दे। रुक्मिणी इतनी सुंदर है कि मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। बाजी बा, शिषपाल नाचने लगा और मंत्री से कहा इन्हें नाई ब्राह्मण को नाश्ता कराओ। मंत्री ने नाश्ता कराया और स्वयं नाई ब्राह्मणों को नाश्ता कराने के बाद में दूल्हा बनने के लिए माता उसने देर नहीं की, भाभी के आंगन में पहुंचा और जाकर के, अच्छा कुछ लोग कह देते हैं कि नाई ब्राह्मण का कत्ल कर दिया, मार डाला। रमेश बाबू, तुम्हारे दरवाजे पर कोई अतिथि आए, तुम क्या उसे मारोगे? तो वो तो खुशी लेकर के आए, उसने बहुत अच्छी तरीके से उनकी सेवा की। और माताओं, हाँ शिव कुमार भैया लोग कह देते कि नाई पंडित को मूड काट लो।
नहीं भाई, कोई रिश्ता लेकर के आए, हमारा रिश्तेदार है वो, भाई हमारे रिश्तेदार ने भेजा है, कोई भी सही, लेकिन वो रिश्तेदार हुआ। इधर नाई ब्राह्मण की खातरी हुई, मंत्री से कहा इन्हें खाना खिलाओ, नाश्ता कराओ, और उसने जा करके महलों में सब लोगों ने शुभ मुहूर्त निकलवा करके अपने हितैषी प्रेमियों को निमंत्रण पत्र वितरण करा दिए। और जब निमंत्रण पत्र वितरण करा दिए, स्वयं दूल्हा बनने के लिए आंगन में पहुंचा माता, वो आंगन में। और जब दूल्हा बनाया जाता है ना, तो गांव की माताएं बहनें इकट्ठी हो जाती है कि नहीं बहना, बोलो, होती हैं। तो दूल्हा बनाते समय गांव की मोहल्ला की लेडीज तो तैयार हो जाती है। रमेश तो शिषपाल पहुंचा और कहने लगा भाभी भाभी भाभी। भाभी बोली हाँ लला देवर, कहा है इतने खुश क्यों हो? तो बोले भाभी मैं दूल्हा बना। भाभी कौन लगा ना टीका बेटा, न टीका न लगन न चिट्ठी न पत्र, और दूल्हा कहां जाओगे दूल्हा बन के? बोले भाभी इतनी सुंदर देवरानी लाऊंगा कि दूर कोने में अंधेरे में बैठा दो, और अंधेरे में बैठने के बाद भी वो ऐसे चमकेगी जैसे दीपक चमकता है। उसी समय भाभी कहने लगी बेटा का सूरज जब पलट के आएगी, बोली इतनी सुंदर है, कौन है नाम